परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2972 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हम पूर्व में इस बात की चर्चा की हुई है कि शैतान ने संसार में अलग अलग धर्मों को इसलिए बनाया ताकि लोग जीवित परमेश्वर से दूर हो जाए। आज जिस जमाने में हम जीवन बिता रहे हैं, धर्मों पर लोगों की आस्था बढ़ती हुई भी हम देखते हैं। एक तरफ नास्तिकवाद बढ़ने के साथ साथ झूठे धर्मों पर लोगों की आस्था भी बढ़ती हुई हम देखते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां धर्मों पर लोगों की बढ़ती आस्था परमेश्वर से भक्ति से बढ़कर दूसरे धर्म के सदस्यों से नफरत का माध्यम बने हुए हैं। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद हमें सूचना देती है कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर झूठे धर्मों एवं झूठे भगवानों पर लोगों की आस्था उन्हें अंत में मसीह विरोधी की पूजा करने में मजबूर बनाने जा रही है। संकट काल में शैतान का प्रतिपुरुष मसीह विरोधी सभी तथाकथित धर्मों एवं आस्थाओं को बंद कराएगा और सभी को अपने उन तथाकथित देवी देवताओं को छोड़कर मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए मजबूर कर देगा। निम्न विषय दानियल 11 की 36 एवं 37 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। अध्याय 9 की 27 में भी यहूदी धर्म के विधि व्यवस्थाओं के आचरणों का भी बंद करने का जिक्र आप देख सकते हैं। और पद कहती है कि उन सभी लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए उस पशु की पूजा करेंगे। ये किनके बारे में बोल रहे हैं? जीवन की पुस्तक जो मेमने की है किसे कहते हैं? जीवन की पुस्तक वो रजिस्टर है जिसमें उन सभी के जो मेमने के लहू से आग की झील से छुटकारा पाए नाम लिखे गए। प्रकाशित वाक्य 20 की 15। मेमना शब्द प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है, जो न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रायश्चित बलि होने के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। यूहन्ना 1:29, 1 कुरिन्थी 5 की 7। इसका मतलब वर्तमान अनुग्रह के युग में परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके जो भी पाप क्षमा और अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करते हैं, जो अपने तथाकथित धर्म और आस्था में अंधविश्वास करते हुए आग की झील की ओर बढ़ रहे हैं, वे सभी आज जो अज्ञानता से शैतान की पूजा तथाकथित देवी देवताओं के नाम में कर रहे हैं, वे यथाशीघ्र मसीह विरोधी के सामने घुटने टेकने हेतु मजबूर होने जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनने वालों में कोई ऐसा है अब तक अपने जीवन में उद्धार नहीं पाए है, पाप क्षमा नहीं पाए है, वक्त गवाइए नहीं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। आपके पाप के लिए वो क्रूस पे मर के जी उठा है। आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आने वाले बड़ी विपत्तियों से अवश्य बच जाइए। आज का मनन उसके लिए आपकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
है उस